जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा। एक एक प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करते रहना। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? 1916, 1919, 1929 या फिर 1930? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। कब? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक या फिर मेऊ? तो तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? तो विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खान? तो निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? ध्यान रखिएगा। किसने की थी? तो मीर कासिम ने। किसने? तो मीर कासिम ने की थी। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने की थी। दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए उन प्रश्नों के केवल लिए हैं। तो ध्यान रखना है, प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में अवश्य बनेंगे, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर एक से अधिक? तो इसमें जो तीनों हैं, ये तीनों उदारवादी नेता थे। फिरोज शाह मेहता भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? तो एक से अधिक, क्योंकि फिरोज शाह मेहता भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान, चौधरी खलीकुज्मान, मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर आयात खान? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा राइट आंसर। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहां स्थित है? असम, मणिपुर, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं? बात करें माजुली द्वीप, तो माजुली द्वीप पूछा जाए किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? तो असम हो जाएगा। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहां स्थित है? तो असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या फिर शिशुनाग वंश? तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था अजातशत्रु के वंश का नाम। तो राइट आंसर यहां पर हर्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हर्यक हो जाएगा। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है यजुर्वेद में। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वंश की शासका रानी दिद्दा थी? काकोट वंश, लाहौर वंश, चंदेल वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रानी दिद्दा इन तीनों में से किसी में से नहीं थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1902, 1906, 1904? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में सलीमुल्लाह के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? गर्भगृह, विमान, फिर शिखर या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न पूछा गया, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तीनों में से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मद्रास, लखनऊ, दिल्ली या फिर कानपुर? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहां पर? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर लखनऊ हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? दस्त, तेलुट, गोबी, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, बताना है आपको। तो कौन सा? दस्त येलुट ठंडा रेगिस्तान नहीं है, ध्यान रखें। बाकी गोबी, लद्दाख ये ठंडा रेगिस्तान है, दस्त येलुट नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मतदाता आयोग से मतलब क्या पूछा रहा है कि मतदाता आयु घटने से संबंधित संविधान संशोधन है। मतदाता की जो आयु है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से? तो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। पूछा गया है कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? तो 61वां संविधान संशोधन था। 61वें संविधान संशोधन 1989 में। कब? तो 1989 में जो है मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की कर दी गई थी। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूची में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पूछा गया कितनी अनुसूची है? तो टोटल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में अगर पूछ लिया जाए तो 8 अनुसूची लगा देना। और यहां पर पूछा गया है भारतीय संविधान की दी गई अनुसूची में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या फिर पांचवी अनुसूची? तो पहली अनुसूची में राज्य तथा राज्य के संघ के बारे में दिया गया है, तो पहली अनुसूची में हो जाएगा राइट आंसर। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। क्या है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पहली, तीसरी, पांचवी या फिर सातवीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? व्यापार, कृषि, सेवा या फिर ज्ञान क्षेत्र? तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कृषि की बात कर लें तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? रबी, शीतल, खरीफ या फिर जायद? तो शीतकालीन फसल में रबी की फसलें आती। कौन सी? तो रबी की फसलें आती जो है शीतकालीन फसल ऋतु में। आपसे पूछा जाए रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है, तो क्या हो जाएगा? रबी की फसल में जो आती, गेहूं। क्या? तो गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों, ये जो है रबी की फसलें में आती। खरीफ की फसल हो जाएगा, खरीफ में क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गन्ना आदि जो है ये सब खरीफ की फसल में आ जाएंगी। जायद की फसल की बात कर लें तो खरबूज। क्या? खरबूज हो जाएगा। खरबूज, तरबूजा जो होता है, मूंग होता है, ये सब जायद की फसल में आ जाएंगे। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। खरीफ की फसल में हो जाएगा ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गन्ना आदि हो जाएगा। जायद की फसल में खरबूज, तरबूज, मूंग हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखने, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में है? गोदावरी, झेलम, रावी? तो इनमें से राइट आंसर, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वंदे मातरम निम्नलिखित में से, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? दुर्गेश नंदनी, सरस्वती चंद्र, आनंद मठ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, तो आनंद मठ यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग, पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्ण? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने। किसने की थी? तो आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? 4, 6, 8 या फिर 10? बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 में मध्य नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितने? तो 6 इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? अनामिका, अनुपम, रेणुका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अनामिका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनामिका हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? जीवक कौन थे? शासक, चिकित्सक, धर्म प्रचारक या फिर ये सभी? तो जीवक कौन थे? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चिकित्सक थे। कौन? तो चिकित्सक थे। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसा, ये तीनों जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? वेग, बल, त्वरण या फिर उपयुक्त में से सभी? तो गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो गति का प्रथम नियम परिभाषा देता है किसका? तो बल का। किसका? तो गति का प्रथम नियम बल का परिभाषा देता है। किसका देता है? तो बल का देता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तना, फूल, पत्ता या फिर या सभी? निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो कौन सा लेता है? तो फूल लेता है। कितना? तो फूल लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो फूल लेता है। दोस्तों आज 30 ही प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि आपकी तैयारी को बहुत कम समय में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाए, वहां पर सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।